जम्मू कश्मीर के पहलगांव में शाहरुख खान नाम का एक छोटा किसान रहता था। इसकी पत्नी गृहिणी थी, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। शाहरुख खान की बेटी का नाम अफसाना था। अफसाना ही अपनी माँ की देखभाल करती थी। अफसाना बहुत सुंदर और दयालु थी। अफसाना के पापा शाहरुख खान सेब की खेती करते थे। अफसाना की माँ को हृदय रोग था। अफसाना ही उनकी देख-रेख करती थी और खेत पर पापा का हाथ भी बटाती। एक दिन जब अफसाना अपने खेत से सेब तोड़ रही थी, तभी उसे एक मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो अफसाना ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी, अफसाना उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा, एक हट्टा-कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके बांसुरी बजाते हुए गाना गाए जा रहा था। अफसाना उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक अफसाना उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम अमीर था। अमीर ने पूछा, कौन हो तुम? अफसाना एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। अफसाना ने अमीर के गाने की तारीफ की और अमीर ने उसकी सुंदरता की। अमीर पड़ोस के गांव का लड़का था, जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। अफसाना और अमीर दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए और दोनों रोज मिलने लग गए। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। अफसाना को अपनी किस्मत में पाकर अमीर खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन अफसाना के पिता शाहरुख खान ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और अमीर को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। अफसाना ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब अफसाना की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर अफसाना ने अमीर से फोन पर बात करना बंद कर दिया। अमीर ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और अफसाना की शादी की बात चलने लगी, पर अफसाना अब तक अमीर को भूल नहीं पाई थी। उसको अमीर का वह वादा याद आता जो उसने करके गया था। चाहे जितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी अफसाना को लगता कि अमीर उसको भूल गया है और कभी कभी लगता कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में अफसाना जी रही थी, पर वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। एक दिन लंबी सी कार उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी कार कभी नहीं आई थी। कार देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही अमीर अंदर पहुंचा, अफसाना ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। अफसाना की मां अंदर लेटी थी। अमीर और अफसाना दोनों गले लगाकर रोने लग गए। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। अफसाना के पापा से अमीर ने उसका हाथ मांगा और अफसाना की मां का इलाज बड़े शहर में करवाने का वादा किया। अमीर शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको अफसाना के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। अफसाना के पिता इस बार अमीर को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। अफसाना और अमीर ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वह उसी खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। अमीर गाना गाता और अफसाना उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती।
दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।